All right, so we will start today's session with a quick revision of angle of contact. बहुत easy, interesting topic है. It is very simple topic and also interesting. तो what is angle of contact basically? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अलग-अलग type of liquids जब आप एक सॉलिड के साथ कांटेक्ट में लाते हो, जैसे कि आपने एक ग्लास ट्यूब में मर्क्यूरी को फिल कर दिया या फिर केरोसिन को फिल कर दिया या फिर वाटर को फिल कर दिया, तो जो अपर फ्री सरफेस है उसका अलग अलग शेप बनता है. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ मर्क्यूरी द अपर फ्री सरफेस इज अ कॉन्वेक्स सरफेस. तो एज यू कैन सी हियर इट इज कॉन्वेक्स सरफेस. और हम कॉन्वेक्स ट्यूब बोलते हैं क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा हमेशा लिक्विड सरफेस के ऊपर, मतलब फ्री सरफेस के ऊपर, मतलब एटमॉस्फेयर से हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो इन केस ऑफ मर्क्यूरी द सरफेस इज कॉन्वेक्स. इन केस ऑफ लिक्विड्स लाइक केरोसिन इट इज कॉनकेव. अब हम करते क्या है इस केस में, जहां पे लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट होता है उस कांटेक्ट पॉइंट पे लिक्विड के फ्री सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. जैसे यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड. जो कर्व सरफेस है उसको टेंजेंट ड्रॉ करना है. टेंजेंट मैंने ऑलरेडी दिखाया है, ये टेंजेंट है, वी ऑलरेडी शोन दिस. अब इस टेंजेंट में और सॉलिड की सरफेस में, सॉलिड कौन सा है, ये ग्लास जो है ना जिसमें आपने लिक्विड भर के रखा है, ये ग्लास, ये सॉलिड है. तो tangent drawn to the free surface of liquid at the point of contact, okay, and the angle between this tangent and solid surface measured inside liquid. एंगल हम हमेशा लिक्विड के इनसाइड ही मेजर करते हैं. दैट इज बाय डेफिनेशन थीटा, विच इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए करना क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा लिक्विड एंड सॉलिड का, वहां से कर्व सरफेस को एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे. उस टेंजेंट और सॉलिड में इनसाइड द लिक्विड एंगल मेजर करोगे, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट. बाहर से मेजर नहीं करते हम, बाय डेफिनेशन है ये, दिस इज बाय डेफिनेशन. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. अब obviously, as I told you, there are different types of liquid. Mercury जैसे के लिए, as you can see, angle of contact is obtuse, or for liquids like kerosene, angle of contact happens to be acute, less than 90 degree. So हम बोल सकते हैं कि जब एंगल लेस देन 90 बनेगा, एक्यूट एंगल होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो उस केस में मिनिस्कस जो है, मिनिस्कस मतलब कर्व सरफेस को मिनिस्कस बोलते हो. So when the angle of contact is acute, the meniscus is concave, and when the angle of contact is obtuse, the meniscus is convex. So you can mention this. So बहुत simple सी चीज है, you have to mention this here. When the angle of contact is acute, then the liquid forms concave meniscus. Concave meniscus. ओके, एग्जाम्पल आपको पता है, एग्जाम्पल केरोसिन ग्लास का केस. एग्जाम्पल इज केरोसिन एंड ग्लास. And of course, when the angle of contact is obtuse, the liquid forms convex meniscus.
the liquid forms convex meniscus, as in the case of mercury and glass. Mercury and glass. तो याद रखना, angle of contact greater than 90, mercury glass case, angle of contact less than 90, kerosene glass case. Now, अब हमको ये तो पता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, कौन से टाइप के लिए, कौन से टाइप ऑफ लिक्विड के लिए कितना होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो. सो लेट्स सी कि ऐसा होता क्यों है. व्हाई डू यू गेट कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ऑब्ट्यूस एंगल, कॉन्केव मेनिस्कस, एक्यूट एंगल, सो ऑन सो फोर्थ. So today our task is to understand the basic physics behind it. कि ऐसा क्यों हो रहा है basically. So for that, what I'm going to do is हम एक glass का tube ले लेंगे. So let's take a glass tube. और इस glass tube में we will fill liquids one by one. तो ये जो glass tube है, इसमें पहले हम ले लेंगे केस ऑफ कॉन्केव मेनिस्कस, मतलब हम यहाँ पे केरोसिन यहाँ पे फिल करने वाले हैं इनिशियली. तो एज यू ऑलरेडी नो, केरोसिन के केस में मेनिस्कस इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा बनता है वो, यू ऑलरेडी नो दिस. ओके, तो ऐसा बनता है वो. यू हैव अ मेनिस्कस व्हिच इज कॉन्केव. तो ऐसा केस आता है उसका. अब हम सिर्फ एक साइड पे फोकस करने वाले हैं. व्हाट डू आई मीन बाय एक साइड पे फोकस करने वाले हैं? तो मैं सिर्फ एक साइड ऑफ ग्लास पे ध्यान देने वाला हूं, क्योंकि अगर हमको बेसिक फिजिक्स समझना है तो हमको इस डायग्राम को मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा. वील हैव टू सी एवरीथिंग इन डिटेल कि क्या हो रहा है, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन the molecule, कौन-कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं. दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू सी. ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक फिजिक्स, मैंने उस ग्लास का सिर्फ एक साइड पे मैं फोकस कर रहा हूं. एंड यू सी दिस इज ओनली वन साइड ऑफ ग्लास, एंड दिस हियर यू हैव लिक्विड, एंड दिस लिक्विड इज केरोसिन इन दिस केस. तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज, एज यू नो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनता है. तो व्हाट वी विल डू इज, हम एक मॉलिक्यूल ले लेंगे, ए मॉलिक्यूल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया ए विच इज एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब अगर मैं इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करता हूँ, और आपको पता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज एन इमेजिनरी स्फीयर विथ रेडियस इक्वल टू range of molecular force and the molecule is at the center. तो उस sphere of influence में जो भी molecules आएंगे वो A molecule पे force of attraction exert करेंगे, या खुद भी वो A molecule से attract होंगे. So you have this sphere of influence, let us say, of molecule A. ये molecule A का sphere of influence है. And as you notice, as you can see, almost half part, और remember this is solid, ये glass है, solid है, और यहाँ पे ऊपर air है. तो ये जो हमने sphere of influence ड्रॉ किया है, इसका लिक्विड मॉलिक्यूल का, लिक्विड कौन सा है, केरोसिन है. इस sphere of influence का हाफ पार्ट 50% of sphere of influence is inside solid. A very small part is inside a liquid, and some fraction is in air. तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल ए, केरोसिन का जो ए मॉलिक्यूल था, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे था, जहां सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में है, उसका अगर मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का बात करता हूं, तो इस केस में इसका हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सॉलिड में है, मतलब ग्लास के सरफेस में है. इसका एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस केरोसिन में, लिक्विड में है, और बचा हुआ पार्ट ये एयर में है. तो बेसिकली ए मॉलिक्यूल पे तीन फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा ए मॉलिक्यूल. सो मॉलिक्यूल ए विल एक्सपीरियंस थ्री फोर्सेस. तो मॉलिक्यूल ए विल एक्सपीरियंस
कौन कौन से 3 फोर्सेस? पहला एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर, क्योंकि देखो ए मॉलिक्यूल केरोसिन का है, लिक्विड का है, और यहाँ पे एयर है, और एयर और लिक्विड मतलब केरोसिन, दे आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ एडेशन. सो मॉलिक्यूल ए will experience adhesive force due to air, और ये हम निग्लेक्ट कर देंगे. इट कैन बी निग्लेक्टेड. व्हाई इट कैन बी निग्लेक्टेड? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. पहली चीज, इसका एक स्मॉल पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में है. दूसरा, एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है. तीसरा, एडहेसिव फोर्स बिटवीन एयर एंड केरोसिन बहुत कम होता है. मतलब force of adhesion या adhesive force acting on molecule of kerosene liquid A is very less and hence can be neglected. दूसरा एक force है adhesive force due to solid surface, due to solid. ये जो ग्लास है ये इस पे एक adhesive force exert करेगा and that adhesive force is AP. That is AP. So ये आपका जो force of adhesion है on molecule of liquid due to solid surface, due to solid मतलब due to glass is AP. Okay? और तीसरा फोर्स कौन सा एक्ट होगा? थर्ड फोर्स दैट इज एक्टिंग इज कोहेसिव फोर्स. तो कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है ए मॉलिक्यूल पे ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स. ए मॉलिक्यूल केरोसिन का था, और आप एज यू कैन सी यहाँ पे बाकी के मॉलिक्यूल्स, द पोर्शन ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए जो लिक्विड में है, जो पार्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का लिक्विड में है, तो वहां पे बाकी के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी ए मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे. और क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच का है, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन या कोहेसिव फोर्स. लेट मी शो इट बाय रेड एरो. तो ये हो गया फोर्स ऑफ कोहेजन. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज force of cohesion, AC, let us say AC. तो AC बार ये कोहेसिव फोर्स है, AP बार ये एडहेसिव फोर्स है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, मतलब बिटवीन ग्लास एंड मर्क्यूरी. नाउ एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, इसलिए वेक्टर्स का बेसिक्स पता होना चाहिए. AP बार ये बड़ा वेक्टर है, मतलब यहाँ पे एडिशन फोर्स ज्यादा है कोहेजन से. AC बार ये छोटा वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा along the diagonal somewhere over here. Okay, so resultant vector will be somewhere over here. Okay, and you need to understand one basic thing, that is यहाँ जो रिजल्टेंट वेक्टर है AR बार, ये रिजल्टेंट इनसाइड सॉलिड है. सो दिस वाज ACP and this is R. So in this case the resultant vector, रिजल्टेंट किसका? एडहेसिव फोर्स का और कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर ये इनसाइड सॉलिड है, इनसाइड सॉलिड है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो क्योंकि ये इनसाइड सॉलिड है, तो अब और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर चाहे वो इनसाइड सॉलिड हो, चाहे वो इनसाइड लिक्विड हो, वो कहीं पे भी हो, वो रिजल्टेंट वेक्टर लिक्विड सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है टू लिक्विड सरफेस. टू लिक्विड सरफेस, मैं AC वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिक्विड सरफेस की बात कर रहा हूं. तो रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लिक्विड सरफेस. ओके, तो अब ये समझ लो कि अगर AR बार को लिक्विड सरफेस को परपेंडिकुलर होना है, तो मॉलिक्यूल A जो है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, उसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा
पाइल अप होना पड़ेगा। मैं व्हाट आई एम सेइंग इज लेट अस इमेजिन दिस। ओके, अब ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि इनिशियली लिक्विड का जो सरफेस था, वो it was something like this। इनिशियल जब मैंने जस्ट एक ग्लास लिया है, और उसमें मैंने केरोसिन भर दिया, और उस सिचुएशन में ये ऐसा है। ए आर बार रिजल्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में, ये हमेशा लिक्विड सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, है क्या? नहीं है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर। तो ए आर बार इज नॉट परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये जो मॉलिक्यूल ए था, यहाँ पे मॉलिक्यूल ए जो था, इसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा टू मेक ए आर बार परपेंडिकुलर होने के लिए, दैट हैज टू गो अप। सो वन थिंग इज टू बी अंडरस्टूड हियर, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अगर लिक्विड सरफेस को रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होना है, तो जो मॉलिक्यूल सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है उसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मतलब उसको कॉनकेव सरफेस बनाना पड़ेगा, राइट? So that is the idea behind getting a concave meniscus। मैं पूरा रिपीट करूंगा वापस, you just have to pay proper attention to this। तो पॉइंट नंबर 1, आपको अगर कॉन्वेक्स कॉनकेव कोई भी टाइप का मेनिस्कस अगर आपको एक्सप्लेन करना है, तो द बेसिक आइडिया इज इट कम्स फ्रॉम, ये जो कॉनकेव मेनिस्कस है या कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, ये रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस से आता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले एक ग्लास लिया, ग्लास में एक लिक्विड भर दिया, अब वो लिक्विड केरोसिन है, तो पहला केस कॉनकेव मेनिस्कस, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी, हमारे पास ये सॉलिड सरफेस है, दिस इज अ सॉलिड सरफेस। ओके, नाउ हमने मान लो हमने लिक्विड केरोसिन फिल कर दिया यहाँ पे, और इनिशियली ऐसा है, इनिशियली बात कर रहा हूं मैं। ओके, वैसे होता नहीं है, बट जस्ट इमेजिन कि ऐसा है। तो जो मॉलिक्यूल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, ए मॉलिक्यूल, ओके, राइट, इस केस में अगर आप देखोगे, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस 3 अलग अलग टाइप के मीडियम में है। एक तो सॉलिड में है, तो एडहेसिव फोर्स एक्ट होगा इस मॉलिक्यूल ए पे। ओके, सो दिस मॉलिक्यूल ए विल एक्सपीरियंस adhesive force due to this solid। ओके, दूसरा, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का एक छोटा सा पार्ट जो है वो एयर में है, और एक पार्ट सेम टाइप के लिक्विड में है, राइट? तो नॉर्मली forget about this straight line now, what happens is, इस केस में there are 3 forces acting on molecule A। One force is force of adhesion, adhesive force due to solid, that is glass, इसको मैं नाम देता हूं AP। दूसरा है adhesive force due to air, but that is negligible because density of air is very less। तो it is as good as saying कि air के molecules, केरोसिन के मॉलिक्यूल ए पे फोर्स बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट नहीं कर रहा है एक्सर्ट। तीसरा जो फोर्स होगा वो होगा फोर्स ऑफ कोहेजन। तो 2 एडहेसिव फोर्स, उसमें से एक नेग्लेक्ट हो जाता है। तीसरा है फोर्स ऑफ कोहेजन व्हिच एक्ट्स इनसाइड द लिक्विड। तो तीसरा होता है इनसाइड द लिक्विड। ओके, कोहेसिव फोर्स है ये। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये एसी बार जो आपके पास है ये कोहेसिव फोर्स है, AP जो है ये एडहेसिव फोर्स है। AP एडहेसिव फोर्स इज मोर, मतलब ग्रेटर इन स्ट्रेंथ कंपेयर्ड टू कोहेसिव फोर्स। मतलब केरोसिन का मॉलिक्यूल कम फोर्स से अट्रैक्ट करता है, लेकिन ग्लास ज्यादा से अट्रैक्ट करता है। इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इनसाइड द सॉलिड। तो द रिजल्टेंट ऑफ AP and AC will go inside solid। So this is AR,
AR is resultant of AP and AC। और याद रखना कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर लिक्विड के सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। तो अगर लिक्विड के सरफेस को परपेंडिकुलर होना है तो कंडीशन क्या होगी? लिक्विड के सरफेस को परपेंडिकुलर होना है तो जो मॉलिक्यूल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है इट हैज टू गो अप, क्योंकि इनिशियल सरफेस ऐसा था, भूलो मत, राइट? करेक्ट। तो क्या ए आर बार ये परपेंडिकुलर है लिक्विड सरफेस को? नहीं है। तो फॉर दिस टू हैपन जस्ट द मॉलिक्यूल विच आर एट कॉन्टैक्ट उनको ऊपर चढ़ना पड़ेगा सच दैट यू हैव सच सिचुएशन। तो ये जो लिक्विड सरफेस है ये अब रिजल्टेंट को हो गया परपेंडिकुलर। ओके, so that is the reason you have concave meniscus, क्योंकि for equilibrium stable situation के लिए this is required कि जो resultant vector है of all the cohesive and adhesive forces, resultant vector should be perpendicular to the liquid surface। okay, तो ऐसे केसेस में आपको 2-3 पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन, मैं लिख के दूंगा, बट यस, नंबर 1 टू एक्सप्लेन मेनिस्कस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू ऑलवेज हैव टू, आपको हमेशा हमेशा आप लोगों को फोर्सेस की बात करनी होगी। कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? नंबर 1, उसमें से कौन सा फोर्स आप निग्लेक्ट कर सकते हो? नंबर 2, इस केस में फोर्स एडिशन फोर्स ड्यू टू एयर कैन बी निग्लेक्टेड। नंबर 3, रिजल्टेंट कहां पे है? रिजल्टेंट इनसाइड सॉलिड है या इनसाइड लिक्विड है? ओके, दिस इज समथिंग यू नीड टू एक्सप्लेन। नंबर 4, रिजल्टेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू एक्सप्लेन। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग शेप ऑफ मेनिस्कस। तो ये जो शेप ऑफ मेनिस्कस होता है इट इज ड्यू टू नेट इफेक्ट ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। तो पहले हमको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो गिव मी अ सेकंड। ओके, सो you can start by explaining different shapes of liquid meniscus, different shapes of meniscus। और meniscus क्या होता है? कर्व सरफेस को meniscus बोलते हैं। of meniscus is due to net effect of cohesive forces between liquid molecules and adhesive forces between liquid and solid molecules। क्योंकि between liquid and air तो हम neglect ही कर देते हैं हर बार। So alright, so starting with the first case, हमने सबसे पहले कौन सा लिक्विड लिया है? We have taken the case of kerosene and glass, क्योंकि इस केस में acute angle बनता है। So figure shows acute angle of contact, acute angle of contact between liquid surface, example kerosene and glass। Glass is silica, basically you should know it is made up of silica, silicate होता है वो। So between liquid surface and glass,
example, kerosene glass. Okay, so we have to take a molecule A such that, consider a molecule A. ये molecule A जो है ये हमेशा point of contact पे लेना पड़ेगा. You cannot take it here. यहाँ पे लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लोगे तो फिर सॉलिड के साथ कांटेक्ट में ही नहीं आए. अभी सॉलिड के साथ कांटेक्ट में नहीं आया तो वो क्यों ऊपर चढ़ने लगा फिर, क्योंकि वहां पे एडेसिव फोर्स तो है ही नहीं, और एयर के वजह से एडेसिव फोर्स भी निग्लिजिबल है. तो एवरी फोर्स, आई मीन ऑल द फोर्सेस, दे आर जस्ट डाउनवर्ड. तो ये ए मॉलिक्यूल जो होता है ये हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर नियर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहना पड़ता है. सो कंसिडर अ मॉलिक्यूल ए such that it is at the point of contact, or very near between solid and liquid, between liquid and solid. Okay, अब you have to explain कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे इस पे, पर उससे पहले बता देना कि इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पे है. सो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए, half part of sphere of influence of molecule A is inside the glass of part, a part of it is in air, and remaining fraction is in liquid. मैं सिर्फ पहले केस के लिए पूरा लिख के बता रहा हूँ, अगले केस से आई जस्ट एक्सप्लेन बिकॉज इट इज ऑल थियरी और सब सेम ही है आइडिया. सो therefore molecule A experiences तीन फोर्सेस है. कौन कौन से तीन है? नंबर 1, adhesive force due to air which can be neglected, क्योंकि एयर का डेंसिटी कम होता है, उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में एयर के मॉलिक्यूल्स कम है. सेकंड, adhesive force due to glass molecules, adhesive force due to solid surface, मतलब due to solid surface, और ये AP बार से डिनोट किया था हमने. इफ यू रिमेंबर AP बार हॉरिजॉन्टल वेक्टर था, सो AP बार हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मतलब. तीसरा, कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड, कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स, एंड हमने इसको डिनोट किया था AC बार से. सो जस्ट अ स्मॉल चेंज आई विल मेक. सॉलिड सरफेस लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट सॉलिड मॉलिक्यूल बोलोगे तो इट इज बेटर, इट साउंड्स बेटर. ओके, तो अब ये तीन फोर्सेस है. ओके, तो मैं तीनों फोर्सेस दिखा देता हूँ. एक फोर्स आपका इट इज हियर AP, दूसरा फोर्स है आपका यहाँ पे AC, और रिजल्टेंट जो है दिस इज AR समवेयर ओवर हियर. ओके, सो यू हैव AP adhesive force, AC cohesive force, and AR resultant force, where AR resultant is
along the diagonal of AP and AC, and it happens to be inside the solid. ये solid के अंदर आता है. Okay, so this is something important. Now, the resultant of AP bar and AC bar is inside the solid. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इनसाइड द सॉलिड मतलब अगली बार याद रखना कि आपको जैसे ही बोला हो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट मतलब कॉनकेव मेनिस्कस मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स जो होता है एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट वो सॉलिड के अंदर होता है, क्योंकि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो अपीयर इन एग्जाम्स लाइक जेईई नीट सीईटी इन द फॉर्म ऑफ थियरी क्वेश्चंस. तो ये पता होना चाहिए आपको. Okay, so then now is inside the solid and is given by AR bar, right? अब as I told you for stability, क्योंकि क्या है कि एक बार ऐसा सरफेस बन गया कॉनकेव तो वो वैसा ही रहना चाहिए, मतलब स्टेबल रहना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. तो फॉर स्टेबिलिटी रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा लिक्विड सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेनिस्कस कॉन्वेक्स है कि मेनिस्कस कॉनकेव है, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है. सो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ लिक्विड सरफेस, the net force AR bar acting on molecule A must be inside the solid but perpendicular, so must be normal to the liquid surface. और ये होने के लिए as I told you A मॉलिक्यूल को ऊपर चढ़ना पड़ेगा. So for AR, क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि इनिशियली ये समझ लो कि इनिशियली A मॉलिक्यूल यहाँ पे था, मतलब सरफेस जो था वो फ्लैट था. इट वॉज नॉट कर्व, इट वॉज फ्लैट सरफेस. फिर कांटेक्ट में आने के बाद फोर्सेस एक्ट होना शुरू हो गए, तो रिजल्टेंट फोर्स AR परपेंडिकुलर होने के लिए ये A मॉलिक्यूल को ऊपर जाना पड़ेगा. ओनली इन दैट केस यू कैन हैव resultant normal to the liquid surface. So for AR to be normal, मतलब perpendicular, to be normal to the liquid surface, molecule A must pile up against the solid surface. Okay, therefore meniscus must be concave and angle of contact must be acute, right? तो बहुत सिंपल सा आइडिया है यहाँ पे, not difficult at all. Let us now discuss case number 2. ये केस है आपका obtuse angle of contact, मतलब ये केस है आपका केस ऑफ मर्क्यूरी इन कॉन्टैक्ट विथ ग्लास. तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, ये भी इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ लेते हैं इसको. ये सॉलिड है,
देखो मैं एक ही साइड बता रहा हूँ, डेफिनेटली मैं जब ग्लास लेता हूँ तो आई हैव ग्लास, तो इस ग्लास को हर एक जगह पे लिक्विड टच होता है। ओके, तो हम जब फेस देखते हैं, इसका साइड से देखते हैं, तो वी सी ओनली दिस पोर्शन, हम ऐसा देखते हैं, और इस ग्लास में लिक्विड भरा हुआ है। ओके, और इसका भी मैं अब एक ही साइड देख रहा हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग एट वन साइड, और वो जो साइड है वो ये है, इसको सिर्फ जूम करके बता रहा हूँ मैं। क्यों? बिकॉज अगर मैं ऐसा थिन थिकनेस बहुत कम ले लेता हूं तो फिर आई कैन नॉट शो वेक्टर्स प्रॉपरली, इसलिए जस्ट टू हैव सम क्लैरिटी ऑन वेक्टर्स मैं जूम करके बता रहा हूं, दैट्स द ओनली थिंग। होता क्या है इस केस में? इस केस में बनता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, तो यू हैव समथिंग लाइक दिस। तो सेम स्टोरी रिपीट्स, सिर्फ बेसिक डिफरेंस क्या है बताता हूं। नंबर वन, consider molecule A at the point of contact, okay, of liquid and solid surface. Sphere of influence, half part of sphere of influence of molecule A is inside solid, more than 25%, 1/4 से ज्यादा is inside liquid, तो ये लिक्विड है मर्क्यूरी। ओके, ये सॉलिड था ग्लास, and a very small fraction of sphere of influence of molecule A is in air, तो यहाँ पे बहुत छोटा पार्ट है जो एयर में है। पिछले केस में उल्टा था, 50% सॉलिड में था, अभी भी 50% सॉलिड में है। यहाँ पे more than 25% was in air and a very less fraction of sphere of influence was in liquid, यहाँ पे उल्टा है। अभी भी 50% सॉलिड में है, सॉलिड के केस में कोई फर्क, कोई चेंज नहीं है, बट नाउ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन एयर, और बाकी का इज इनसाइड लिक्विड। व्हिच आर द फोर्सेस एक्टिंग नाउ ऑन दिस मॉलिक्यूल ए? फर्स्ट इज फोर्स ऑफ एडेशन, एडेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है इस पे, एपी, तो मैं नाम चेंज नहीं करने वाला हूं, मैं एडेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड को एपी ही बोलूंगा। एयर की वजह से जो एडेसिव फोर्स है वो अभी भी निग्लिजिबल है, सो इवन इन दिस केस फोर्स ऑफ एडेशन ड्यू टू एयर इज निग्लिजिबल, बट इन दिस केस फोर्स ऑफ कोहेजन, कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड, ड्यू टू मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स इज मोर, क्योंकि मर्क्यूरी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कोहेसिव फोर्स ये मर्क्यूरी ग्लास से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा इस केस में? इस केस में रिजल्टेंट होगा इनसाइड लिक्विड, तो रिजल्टेंट विल गो इनसाइड लिक्विड, तो रिजल्टेंट जो है AR ये इनसाइड लिक्विड होगा। अब वापस से वही स्टोरी है, दैट दिस रिजल्टेंट, ये जो लिक्विड का सरफेस है स्टेबल रहने के लिए, फॉर स्टेबिलिटी, ये जो रिजल्टेंट है ये लिक्विड सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जो है परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर। ओके, सो यू सी द एंगल हियर इज 90 डिग्री, राइट? तो ऐसा होने के लिए पिछले केस में, केरोसिन के केस में, केरोसिन के मॉलिक्यूल को ऊपर चढ़ना पड़ गया था, इट हैज टू पाइल अप। पाइल अप क्यों? क्योंकि उस केस में आपके पास लिक्विड सरफेस ऐसा था, रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर होने के लिए पहले ए मॉलिक्यूल नीचे था, तब रिजल्टेंट सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं था, ग्रेटर देन 90 था, लेकिन फॉर स्टेबिलिटी ये हमेशा रिक्वायर्ड होता है, स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड सरफेस के लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि लिक्विड सरफेस और रिजल्टेंट वेक्टर ये हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ए मॉलिक्यूल को ऊपर जाना पड़ गया था, तो उसके वजह से कॉनकेव मेनिस्कस बना था। यहाँ पे ऐसा है, इनिशियली सिचुएशन ऐसा था
then resultant was over here AR. क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं, it is acute angle. ये angle of contact नहीं है. I'm not talking about angle of contact. We are talking about angle between resultant vector and liquid surface. तो यहाँ पे ऐसा चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. मतलब लिक्विड सरफेस पे जो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है उनको ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा. तो दिस मॉलिक्यूल A has to go down in this case, not up. ऊपर का केस पिछला केस था. This has to go down. तो यहाँ पे in such cases फाइनल सिचुएशन ऐसा बनता है, ये लिक्विड सरफेस ऐसा आता है एंड यू हैव दिस एज रिजल्टेंट A. तो ये बन गया आपका 90 डिग्री एंगल. राइट, एज यू सी इन दिस केस कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे. एंगल ऑफ कांटेक्ट ये नहीं है. रिजल्टेंट वेक्टर और सॉलिड सरफेस में एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं होता है. एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, ये वाला. और सॉलिड सरफेस में दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा. सिमिलरली इन द प्रीवियस केस टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस और सॉलिड का एंगल, that is angle of contact. So you have to be sure about this. So we will repeat one by one again. I will just get rid of few things. Okay. So ये जो केस है, this is a case of mercury in contact with glass. भूलना मत, mercury in contact with glass. आपको क्या करना है? You have to take a sphere of influence of a molecule at the point of contact. Then वापस से ये बताना है 3 forces. Number 1, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूं. Adhesive force due to air, again neglected. Number 2, adhesive force due to solid surface or solid molecules, AP bar, which is again horizontal. तो यहाँ पे ये आ गया आपका AP bar. You have this as AP bar. ये है adhesive force. But as I told you, यहाँ पे force of adhesion जो होता है ये comparatively कम होता है, तो वेक्टर का साइज छोटा दिखाना. So you have to show a small vector. Then there is another force, number 3, that is cohesion. Force of cohesion, cohesive force. Cohesive force is a force between same type of molecules. So cohesive force due to liquid, मतलब molecules of mercury in this case, liquid molecules, which is given by again AC bar. तो मैं नॉमेनक्लेचर सेम रख रहा हूँ. हर एक डायग्राम में AP मतलब होगा आपका एडहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड. हर एक केस में आपका AC होगा कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड, और हर एक केस में AR होगा रिजल्टेंट. सो एज टू यू कैन कंपेयर. तो अब कोहेसिव फोर्स ये बहुत ज्यादा होता है. इट इज वेरी, मर्क्यूरी के केस में इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो फोर्स ऑफ कोहेजन इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा इसका? अब the resultant of these two will be inside liquid. Resultant is inside liquid, मान लो somewhere over here. तो AC is resultant. Okay, so you have to know this. AC bar is resultant of adhesive force AP bar, sorry, AR bar, AR
AR bar is the resultant of adhesive force AP bar and cohesive force AC bar. Okay. Now for stability of liquid surface stable रहना चाहिए. Stability के लिए liquid surface में और resultant में angle 90 होना चाहिए. ये होने के लिए A molecule जो पहले इस लेवल पे था, ऊपर था, पहले वो ऊपर था, तो उसको नीचे आना पड़ेगा. It has to creep down. For kerosene molecule, it has to pile up, and for mercury, it has to creep down so as to make this angle 90. So you will get convex surface, and obviously, if you draw tangent to this free surface of liquid, this direction gives you direction of surface tension, and the angle between tangent and solid is angle of contact theta. So this is obtuse angle ka case. As far as notes are concerned, you have to write on the similar lines. Exactly same तरीके से लिखना है. Of course, I will be giving you notes, but somewhere you have to practice by yourself. Importantly, physics का एक छोटा सा issue है. यहाँ पे कभी कभी बहुत थ्योरी आ जाता है, कभी कभी बहुत मैथमेटिक्स आ जाता है, तो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस. अभी जैसे इस केस के टोटल यू हैव 4 केसेस. कॉन्वेक्स मेनिस्कस मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट लेस देन 90, फिर ग्रेटर देन 90 मतलब ऑब्ट्यूज, फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री व्हिच इज विल सी लेटर, एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट 0. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 इज अ हाइपोथेटिकल केस. तो 4 केसेस है. So we cannot afford to write down everything during class. Okay, so somewhere we have to maintain a balance. तो आप लोगों को भी practice करना पड़ेगा खुद को. So now I hope this is well understood. Now someone asked me today, what about water? हाँ, तो water के केस में angle of contact 0 बनता है. क्यों 0 बनता है ये समझ लेते हैं. This will be the last point of discussion for today. तो हमारे पास what we will do is, हम एक सरफेस लेंगे, वापस वही सीन है, सॉलिड, उसके अंदर पानी है अब इन रियलिटी. ओके, सो आई कैन इवन सी दिस इज 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट. आप नहीं देख पाओगे बिकॉज इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, बट अगर आप ग्लास में लोगे तो ऑफ कोर्स यू कैन नोटिस दिस. सो क्लास के बाद एक बार देख लेना. तो होता क्या है इंपॉर्टेंटली, the thing is, यहाँ पे for the case of force of adhesion between water molecule and glass solid, ये force of cohesion between water से बहुत ज्यादा होता है. So here adhesive force between water and glass is far greater than force of cohesion between water and water. तो यहाँ पे आपको ऐसा एक केस मिलेगा. So you can actually see that जब आप ग्लास को उल्टा भी कर देते हो ना, तो भी कुछ पानी चिपका हुआ रह जाता है वहां पे. ओके, फिर आप उसको जबरदस्ती से कोशिश करते हो. एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है. सो लेट अस अगेन टेक अ मॉलिक्यूल ए. वी विल टेक मॉलिक्यूल ए ऑफ वाटर. देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम हमेशा मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड की ही बात कर रहे हैं. सो लेट अस टेक मॉलिक्यूल ए एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. देन लेट अस ड्रॉ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. अगेन ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसका हाफ पार्ट मर्क्यूरी में है, सॉरी सॉलिड में है, नॉट मर्क्यूरी, सॉरी फॉर दिस. हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन सॉलिड, almost half is in air, almost, or little bit, very small fraction is inside of water itself.
तो मान सकते हो कि यहाँ पे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ना के बराबर है। ओके, तो व्हाट विल हैपन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडेसिव फोर्स होगा AP। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स तो एडेसिव फोर्स बहुत कम ही एक्सर्ट करते हैं, लेस डेंसिटी। ऊपर से लिक्विड और गैस में, मतलब यहाँ पे वाटर और एयर में एडेसिव फोर्स वैसे भी कम होता है। एक तो मॉलिक्यूल्स कम, ऊपर से बाय डिफॉल्ट फोर्स कम होता है। तो यहाँ इन सच केस व्हाट विल हैपन इज, आपके पास वेक्टर एक ही है, यू हैव ओनली वन वेक्टर। जब वेक्टर एक ही है तो रिजल्टेंट वेक्टर वही वेक्टर होता है। तो इफ यू कंपेयर इट विद प्रीवियस केसेस, दो वेक्टर थे, एक था AP एडेसिव फोर्स का वेक्टर, एक था AC कोहेसिव फोर्स का वेक्टर, और AR जो था इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट था। बट हियर अभी वेक्टर ही एक है, यू हैव जस्ट वन वेक्टर। तो एक वेक्टर का रिजल्टेंट वही वेक्टर होता है, इट कैनॉट बी एक वेक्टर का वेक्टर दूसरा वेक्टर, ऐसा होगा ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू हैव another vector as resultant of single vector। तो AP और AR they are the same। ओके, हम अब तक क्या कर रहे थे? If you remember what we were doing, हम दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते थे, फिर हम बोलते थे फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस को स्टेबल रखने के लिए लिक्विड सरफेस को रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए। लिक्विड सरफेस को रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, राइट, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट ही है, इट इज बाय डिफॉल्ट। यू सी, ये तो बाय डिफॉल्ट ही परपेंडिकुलर है, तो कुछ है ही नहीं। तो रिजल्टेंट एंड लिक्विड सरफेस आर परपेंडिकुलर। अब सरफेस और रिजल्टेंट ये परपेंडिकुलर तो हो गए, एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्या? याद रखना, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपने मेजर किसमें किया था? आप लिक्विड सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जस्ट लाइक दिस हियर, लिक्विड सरफेस को टेंजेंट, फिर आप उस टेंजेंट का एंगल सॉलिड के साथ मेजर करते हो इनसाइड लिक्विड। इस केस में भी वही किया था हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था और इस टेंजेंट का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड मेजर किया था, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम ड्रॉइंग टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, है ना। ये ए पॉइंट पे लिक्विड सरफेस को टेंजेंट है, ये तो खुद सॉलिड के डायरेक्शन में है, तो एंगल बना ही नहीं, एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो। आपने लिक्विड सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट खुद सॉलिड सरफेस की डायरेक्शन में आ गया, तो एंगल तो जीरो है, एंगल बना ही नहीं यहाँ पे, नो एंगल, मतलब जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो फॉर वाटर एंगल ऑफ कांटेक्ट हैपेंस टू बी जीरो, राइट। तो ये इसको भी आपको थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कंसीडर अ मॉलिक्यूल A एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन liquid and solid. Half part of sphere of influence of molecule A is inside solid. Almost half, या फिर little less than half is in air, and a very small fraction is in liquid. So, cohesive force due to other water or liquid molecules can be neglected. Adhesive force due to air can be neglected. Hence, the only force acting on molecule A is force of adhesion due to solid. Hence, resultant is in the direction of adhesive force. So, AP bar equal to AR bar. For stability of liquid surface, AP मतलब AR resultant vector should be perpendicular to liquid surface, which is default case here. तो यहाँ पे पाइल अप पाइल डाउन, ये तो बहुत ज्यादा पाइल अप हो गया यहाँ पे, ओके गुड।
Then if you draw a tangent to the liquid surface, free surface of liquid, that happens to be in the direction of solid, and hence there is no angle of contact. Angle of contact is 0. So that's sufficient for today. We will stop here and we will see जो hypothetical case बोल रहा हूं मैं 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री के केस में क्या होगा मैं आपको अभी बता देता हूं. 90 डिग्री के केस में सॉलिड और लिक्विड ऐसा आएगा, सीधा फ्लैट. It will be straight line, ना convex ना concave, ना highly concave. या highly concave है, this is highly concave, this surface is highly concave. Okay, तो उसमें ना concave बनेगा ना convex बनेगा, वो flat surface रहेगा. वो hypothetical case होता है, वो हम next session में discuss करेंगे. So we'll stop here for today.